जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ा जाएगा इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान, भाग 1, संघ और राज्य क्षेत्र। भाग 1 को पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लें कि ये इंडियन पॉलिटी है, भारतीय संविधान, जिसमें भाग 22 होते हैं और जो अनुच्छेद होता है वो 395 होता है। जैसे कि मान लीजिए कि लेसन होता है ना, और पेज नंबर होता है, जैसे 1 लेसन, 2 लेसन, 3 लेसन, वैसे ही भाग 1 को लेसन बना दीजिए, लेसन 1, और अनुच्छेद 1 से लेकर जो 195 395 तक है उसको आप पेज नंबर बना दीजिए, तो उसी हिसाब से होता है। जैसे कि अभी हम आपको बताएंगे भाग 1, संघ और राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, यानी कि आपके भाषा में पेज नंबर 1 से लेकर 4 तक। तो पहला अनुच्छेद ये बोलता है, देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि भारतीय संविधान हमें ये दर्शाता है, हमें ये बताता है कि हमें अपना अधिकार किस प्रकार से लेना है, और हमें अपना अधिकार दिलाने के लिए संविधान को जानना बहुत ज़रूरी है। समझ लीजिए कि अगर संविधान को कोई अच्छा से पढ़ लिया तो अपने हर हक अधिकार को जानने का प्रयास करेगा, उसे हक जताने का प्रयास करेगा, उसे मांगने का अधिकार करेगा, है कि नहीं? तो इसीलिए ये पढ़ना ज़रूरी है। तो आइए हम लोग कुछ जानकारी सीखें और कुछ सिखाएं। मैं भी स्टूडेंट हूँ, कोई टीचर हूँ नहीं, बस एक छोटा सा प्रयास है कि कुछ आप लोग सीखें और कुछ आप लोग से मैं सीखूं। चलिए तो पढ़ते हैं। अनुच्छेद 1, भारत राज्यों का संघ यानी कि यूनियन है, अर्थात इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ यानी कि यूनियन है, अर्थात इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते। जैसे मान लीजिए कि सिक्किम एक राज्य था पहले, जो भारत में 16 मई 1975 को मिला। 16 मई 1975 को 16 मई 1975 को मिल गया। तो सिक्किम पहले एक राज्य था, जो बाहरी राज्य था, वो मिल गया तो यूनियन संघ हो गया भारत का। तो जैसे कि अगर वो मिल गया, अगर वो अब फिर चाहे कि हम यहाँ से बाहर जाएं तो नहीं जा सकते। तो इसलिए अगर भी कोई भी राज्य भारत में जुटता है बाहरी, वो फिर अलग नहीं हो सकता है। दूसरा है परिसंघ। परिसंघ उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ केंद्र सरकार को देकर एक नए देश का निर्माण करती है। परिसंघ बहुत कमज़ोर होता है, इससे कोई भी राज्य आसानी से अलग हो जाते हैं। जैसे परिसंघ जो है उसमें बाहरी चाहे कोई भी राज्य, जैसे बाहर देश का, भारत का तो नहीं, बाहर देश का, एकजुट हो जाते हैं और थोड़ा थोड़ा अपना शक्तियाँ उनको प्रदान करते हैं और एक नए देश का निर्माण करते हैं, और जब तक वो इच्छा अनुसार उसमें रहते हैं, और फिर जब उनका मन किया वो फिर निकल जाते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है। अगर भारत में कोई भी राज्य एक बार आ गया तो फिर वो जा नहीं सकता। इसलिए भारत राज्यों का संघ यानी कि यूनियन है, ठीक। और तीसरा फेडरेशन यानी कि संघ। राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं और हर राज्य अपनी कुछ शक्तियाँ देश को दे देते हैं, और देश को बोलते हैं कि आप इन शक्तियों का प्रयोग करें। इसमें कोई भी राज्य
अलग हो सकता है। जैसे कि फेडरेशन है, राज्य अपना शक्तियाँ प्रदान करते हैं, और इसमें भी वही हाल है, ये और कमज़ोर होता है। इसमें कोई भी देश आएगा कब चला जाएगा पता भी नहीं चलता है, आता है तो भी पता नहीं चलता है, चला जाता है तो भी पता नहीं चलता है। जब मन तब आइए, जब मन तब चले जाइए। अब आइए आगे देखते हैं। यूनियन, संघ, इसके राज्य अलग नहीं हो सकते। जैसे हमने आपको पहले बताया कि भारत राज्यों का संघ यानी कि यूनियन है। यूनियन है, भारत राज्यों का संघ नहीं, यूनियन है। तो इसमें कोई भी राज्य अगर एक बार आ जाए अलग नहीं हो सकता। अमेरिका एक फेडरेशन है और भारत एक यूनियन है। जैसे कि अमेरिका में कोई भी राज्य जब मन तब आकर जुट सकता है, जब मन आकर जा सकता है, लेकिन भारत में अगर कोई राज्य आ गया फिर वो जा नहीं सकता। आपको एक थोड़ा सा मिस्टेक पीछे हुआ है, मैं उसको क्लियर कर दूं, 1 मिनट। जैसे कि देखिए, संघ का मतलब यूनियन होता है और फेडरेशन का मतलब संघ होता है। मतलब वही बात है, यूनियन का मतलब संघ होता है और फेडरेशन का मतलब भी संघ होता है। इसलिए जब भी आप अनुच्छेद 1 में जाएं और भारत का प्रयोग करें तो भारत राज्यों का संघ के बदले यूनियन लिख सकते हैं। वैसे क्या होगा कि जैसे फेडरेशन का मतलब भी संघ होता है और यूनियन का मतलब भी संघ होता है, तो फिर इसमें कन्फ्यूज हो जाएगा। अगर आपसे पूछ दिए कि भारत राज्यों का क्या है और 2 गो दे दिया संघ और एक यूनियन दे दिया, एक फेडरेशन दे दिया, फिर आप टेंशन में पड़ जाइएगा कि संघ लगाएंगे तो उसका मतलब फेडरेशन भी होता है। तो सबसे अच्छा होगा कि आप यूनियन पर टिक कर दीजिएगा। भारत राज्यों का यूनियन है, संघ को हटाकर यूनियन लिख दिए। यूनियन का मतलब ही हालांकि संघ ही होता है और फेडरेशन का मतलब संघ होता है। तो अगर फेडरेशन के बारे में पूछे कि अमेरिका मतलब क्या है, राज्यों का क्या है, तो फेडरेशन है, ये आसानी रहेगा। ठीक, आइए आगे पढ़ते हैं। अनुच्छेद 1 खत्म। अनुच्छेद बस 4 बात बोला। एक बात बोला कि भारत राज्यों का संघ यूनियन है, इसमें कोई भी राज्य आसानी से अलग हो सकता है। अब आइए, सॉरी गलती हो गया, उसमें था कि भारत राज्यों का यूनियन है, उसमें कोई भी राज्य आसानी से अलग नहीं हो सकता। अब दूसरा देखिए, अनुच्छेद 2, संसद को यह अधिकार है कि किसी भी बाहरी राज्य को अपने में मिला सकता है या किसी भी देश के टुकड़ा राज्यों को जो भारत में मिलना चाहते हैं उन्हें मिला सकता है। अनुच्छेद 2 कहता है, सांसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर, यानी कि राष्ट्रपति के बिना अनुमति के किसी भी विदेशी राज्य को अपने में मिला सकता है। जैसे कि 16 मई 1975 को सिक्किम को मिलाया गया, सिक्किम को, ठीक है, सिक्किम। इसके लिए 35वां संशोधन 1974 में करके सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था। इसके लिए संविधान में एक अनुच्छेद 2 को जोड़ा गया था, लेकिन फिर सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन 16 मई 1975 के द्वारा भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। जैसे इसके कहने का मतलब ये है कि 16 मई 1975 में सिक्किम को मिलाया गया जो विदेशी राज्य था, और सिक्किम के लिए 35वां संशोधन 1974 में ही किया गया था, जिसे सह राज्य बनाया गया था। मैंने पूरा राज्य नहीं बनाया, सह राज्य बनाया गया था। इसके लिए संविधान में एक स्पेशल अनुच्छेद बनाया गया था, अनुच्छेद को जोड़ा गया था, लेकिन फिर सिक्किम को 36वां संशोधन 16 मई 1975 द्वारा 22वां राज्य बनाया गया था। इसी के साथ बात को विराम देते हुए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।